हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.5 ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर का नेम है बच्चों पोलिनोमियल्स। चैप्टर का नेम है बच्चों पोलिनोमियल्स, हमारे पास हिंदी में जिसे कहते हैं बहुपद। एक्सरसाइज 2.5 में बच्चों हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज 2.5 में जो आइडेंटिटीज या जिन्हें हम फॉर्मूलाज या सूत्र कहते हैं, सबसे पहले उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज जो आप बचपन से यानी 8th क्लास से सीखते आ रहे हो, 7th क्लास में भी आपने सीखी थी आइडेंटिटीज। तो आपने एक आइडेंटिटी सीखी थी बच्चों, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी आप जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ऐसे ही आपने सीखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आपने सीखा था बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक बार इन सभी आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज को हम एक बार फिर से एकदम बेसिक से सीखेंगे और सारे के सारे फॉर्मूलाज जो 2.5 में आपके यूज होंगे उन सभी को करेंगे। और जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा वैसे वैसे आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है जो लास्ट ईयर भी आपके पास था 8th क्लास में। फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखो बच्चों, जब आपके पास ये फॉर्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आपने इस फॉर्मूले का आंसर ये याद किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस में ए इंटू बी। तो देखो बच्चों, ये आपने इस आइडेंटिटी का ये आंसर याद किया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इसे भूल जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इस ब्रैकेट से, इन दोनों ब्रैकेट से हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बना। इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये फॉर्मूला बना है बच्चों। तो देखिए इन दोनों को हम जब सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट या ये आइडेंटिटी ये कैसे बनेगी। देखिए सबसे पहले जब भी आपके पास दो ब्रैकेट्स हों बच्चों तो हमेशा हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा निशान कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए अगर मैं इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई आप ऐसे करते थे, ये x लिख लिया, इसके साथ ये ब्रैकेट लिख लिया, इसके बाद बच्चों ये प्लस का a लिख लिया, फिर आपने ये दोबारा से ब्रैकेट लिख दिया, ये वाला। ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई होता है ऐसे कि ये जो टर्म्स है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स है ना बच्चों, ये x और ये जो a है, ये सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहती हैं। ये जो x है ये चाहता है कि मैं ये जो ब्रैकेट है सेकंड वाला, इनमें जो जो टर्म्स है उन सभी से मिलके आऊं। तो x जो है वो चाहता है बच्चों x से भी मिले और b से भी मिले। तो देखो x जब x से मिलेगा तो x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, bx लिखेंगे, क्योंकि b तो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट जो होता है बच्चों वो वेरिएबल से हमेशा पहले लिखा जाता है, इसलिए x से पहले b लिखेंगे। तो x का इस ब्रैकेट से हो गया मल्टीप्लाई। अब इस a का करते हैं बच्चों इन दोनों ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। a का इस x से करेंगे तो ax बनेगा बच्चों, a का जब b से करूंगा तो क्या बनेगा, a इंटू बी बनेगा। a इंटू बी को हम बच्चों ए बी भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हमेशा ऑर्डर में लिखते हैं, तो ए के बाद ही बी लिखा जाता है। हाँ जी। अब देखो बच्चों ये है एक्स स्क्वायर वाला स्टेप, लेकिन ये दोनों स्टेप जो हैं वो एक्स वाले स्टेप है बच्चों। देखो वेरिएबल इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक्स है। तो जब दोनों एक्स वाले स्टेप हैं तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग क्या रह गया, बी रह गया। इधर इधर तो रह गया हमारे पास बी और इधर क्या रह गया, प्लस में ए। हाँ जी देखिए दोनों में एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे बी रह गया, यहाँ पे ए रह गया और इधर प्लस में क्या है हमारे पास, ए बी। अब देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाला स्टेप लिख दिया हमने, लेकिन हम जानते हैं ये एक्स वाला स्टेप है, लेकिन ये जो b प्लस ए है, b प्लस ए है, ये कांस्टेंट है बच्चों। क्योंकि हम b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस 3 उसे 3 प्लस 2 भी लिख सकते हो आप, आएगा टोटल 5 ही। तो b प्लस ए को हम क्या लिख देते हैं, a प्लस बी। और क्योंकि वेरिएबल
से पहले कांस्टेंट लिखा जाता है, इसलिए b प्लस ए को a प्लस बी लिख के इसके बाद ये x लिखना है और फिर ये a इंटू बी सेम लिख दिया मैंने। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, जो भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला होता है उसका मतलब ये है कि उसको सोल्व ना करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। कैसे करते हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा और इस आइडेंटिटी से आप दोबारा ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो देखो, इसलिए आप डायरेक्ट ये याद करते हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मूला करवाऊंगा वैसे वैसे आप नोट कर लीजिएगा और एक एक एग्जांपल सिखाऊंगा मैं आपको इसके ऊपर। देखिए, अब मैं एग्जांपल बताता हूं। देखो बच्चों, एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो जैसे x प्लस 3 और x प्लस में 5। अब यहां पर x का मतलब है बच्चों कि यहां पर हमेशा x ही नहीं होगा। ये x कहता है कि पहला ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म और जो दूसरा ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म दोनों सेम होनी चाहिए। क्या समझाते हैं ये ब्रैकेट, यहां से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। ये समझा रहा है कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और सेकंड वाले ब्रैकेट की भी फर्स्ट टर्म, ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। ये दोनों एक जैसी अगर होगी तो उनका आंसर क्या है, उनका आंसर है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो देखो, ये x प्लस 3 और ये x प्लस 5 है, तो इसके अंदर आप अगर आप इसके साथ कंपेयर करो, x प्लस ए और x प्लस बी के साथ कंपेयर करो, तो देखो बच्चों, x की जगह तो x है, लेकिन a की जगह कौन है, a की जगह हमारे पास कौन है 3 और b की जगह कौन है बच्चों, b की जगह हमारे पास है 5। b की जगह कौन है हमारे पास 5 है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, इसका आंसर ये आता है। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों क्या होगा, पहले क्या होगा, x का स्क्वायर। देखो ये क्या, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब ये पहली टर्म जो है इसका स्क्वायर, तो पहली टर्म यहाँ पे भी x ही है, तो x का स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखो बच्चों, प्लस का साइन है, ये प्लस लगा दिया, फिर ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे 3 प्लस में 5, फिर कौन है बच्चों, x है, तो ये x लगा दिया। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लस में a b का मतलब है a इंटू बी, यानी 3 इंटू 5। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अब ये देखो कितना हो गया 3 प्लस 5 8x, ये कितना हो गया बच्चों 8x, ये x का x लगा दिया और ये 3 5 जा 15। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या था बच्चों a प्लस बी, तो 3 प्लस 5 इंटू एक्स, फिर प्लस में क्या था, प्लस में था a इंटू बी, तो 3 इंटू 5, ये आ गया बच्चों 15। ये देखो एक्स स्क्वायर 3 प्लस 5 हो गया 8 और ये इंटू एक्स, तो 8x प्लस में कितना आ गया बच्चों 15। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए इसका एग्जांपल भी आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको कोई आइडेंटिटी याद हो जाए तो सबसे पहले उसे क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी अप्लाई करो या फॉर्मूला अप्लाई करो, उस क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी जरूर लिखा करो। जैसे मैं ये आइडेंटिटी एक बार यहाँ लिख देता हूँ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का आंसर क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। तो बच्चों ये हमने इसका क्या निकाला था, आंसर निकाला था। अब अपने एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 3x प्लस 6 और 4x प्लस में 2। हाँ जी, तो बच्चों बताओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी लगेगी। ये आइडेंटिटी क्या कह रही थी कि फर्स्ट इसका फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट, ये जो टर्म हमेशा सेम होनी चाहिए। इधर है बच्चों देखो 3x है लेकिन इधर 4x है, तो इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी नहीं अप्लाई हो सकती। अगर मुझे अप्लाई करना है तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये कर दिया 3x प्लस में 6 और 3x प्लस में क्या है 2 है। तो देखो बच्चों अब ये नया क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये आइडेंटिटी कहती है बच्चों फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। देखो इधर भी 3x है इधर भी 3x है और फिर क्या है a और b। तो बच्चों ये 6 जो है ये किसका बिहेव कर रहा है,
ए का, ए इक्वल 6 है और बी कितना बच्चों, बी हमारे पास है 2। तो देखिए इस तरीके से पहले ए और बी आप डिसाइड किया करो, और आप ये भी डिसाइड किया करो कि आइडेंटिटी में जो एक्स है तो क्वेश्चन में एक्स की जगह कौन है, एक्स की जगह कौन है, ऐसे लगा लिया करो, एक्स की जगह एक्स एरो लगा लिया करो, एक्स की जगह कौन है बच्चों, क्वेश्चन में एक्स की जगह है 3x। ठीक है, इसके बाद जब आपका क्वेश्चन है ए भी डिसाइड हो गया, एक्स की जगह कौन है ये भी डिसाइड हो गया, इसके बाद आप क्या करो, ये आइडेंटिटी लिखो, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ये हमने आइडेंटिटी लिख ली बच्चों। अब जब आइडेंटिटी लिख ली तो इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो बच्चों x की जगह कौन है, 3x है, तो आपको 3x ब्रैकेट में लिखना है, और स्क्वायर है तो ये बच्चों स्क्वायर लगा दी। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों प्लस में a प्लस b है, तो a कितना है 6 है, b कितना है 2 है, और x की जगह कौन है बच्चों, x की जगह फिर से अब देखो x की जगह x ही मत लिख देना, x की जगह क्वेश्चन में क्या यूज हुआ है 3x हुआ है, तो यहाँ पे 3x लिख के फिर a की जगह 6 है और b की जगह कौन है बच्चों 2। तो देखो अब 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब स्क्वायर करना होता है तो 3 का तो स्क्वायर कर देते हैं 9, लेकिन x का स्क्वायर छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो दोनों का करना है, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों x स्क्वायर। इसके बाद देखो प्लस में ये देखो 6 + 2 हो गया बच्चों 8, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई अभी 3 से भी करना है, 8 3 जा ये हो गया 24 और ये x लगा ही हुआ है और ये 6 2 जा 12। तो देखो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है और ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें कैसे पता चला कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देखो बच्चों 9x स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाला स्टेप है और कोई x स्क्वायर वाला स्टेप नहीं है, और ये x वाला स्टेप है और कोई नहीं है, ये डिजिट है। तो देखो बच्चों जब सारे स्टेप डिफरेंट है जिनकी आगे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये आइडेंटिटी भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब देखो बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको इस पे और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन लिखते हैं एक 4x - 6 और 4x + 1। देखो बच्चों ध्यान से क्या है, 4x - 6 4x + 1। अब आपको सिर्फ ये देखना है x की जगह कौन है, यहाँ पे क्या दोनों सेम है 4x, जी हाँ x की जगह तो वर्क कौन कर रहा है 4x, और a कितना है बच्चों a ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है -6 है। अब a का बिहेव कौन कर रहा है बच्चों -6, हमेशा निशान के साथ लिखते हैं। तो आप कहोगे कि सर आप पिछले क्वेश्चन में तो आपने निशान के अंदर प्लस लगाया नहीं, बच्चों प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि प्लस की कैलकुलेशन तो प्लस में ही आंसर दे देती है, लेकिन माइनस लगाना जरूरी होता है कि माइनस की कैलकुलेशन से आउटकम बदल जाता है, रिजल्ट बदल जाता है। a बराबर -6 है और b कितना बच्चों, b है आपके पास +1, तो सिर्फ 1 लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी x² + a + b इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी। अब देखिए बच्चों x की जगह कौन है, x की जगह तो 4x है, तो 4x का स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट स्टार्ट करो, a की जगह कौन है बच्चों -6, b की जगह कौन है +1, ये x की जगह कौन है, x की जगह है 4x और प्लस में a इंटू बी, a कितना है बच्चों -6 और b कितना है +1। देखिए बच्चों 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x² -6 और +1, तो -6 और +1 कितना बन गया बच्चों -5। लेकिन जो -5 बन रहा है ये, इस -5 को अभी आपको 4 से भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -5 को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x, और ये अब देखो ये -6 इंटू 1, -6 इंटू 1 बना बच्चों -6, लेकिन -6 को प्लस से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 ही बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस वैसे भी आपको पता है कि माइनस ही होता है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 16x² -20x -6। और आप आइडेंटिटीज को 5-6 बार बोल के याद करोगे तो याद हो जाएगी। x + a इंटू x + b किसके इक्वल होता है बच्चों, x² + a + b ब्रैकेट में इंटू x प्लस में a इंटू बी।
तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर मैंने एग्जांपल भी करवाए हैं आपको जरूर समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सेकंड आइडेंटिटी है बच्चों आपके पास a प्लस बी a माइनस बी। हाँ जी, देखिए सेकंड आइडेंटिटी है बच्चों आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, जिसका आंसर है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये आंसर है इसका। और ये आंसर आया कैसे, देखो बच्चों आपको तो ये कहते हैं कि यहां से जस्ट ये याद कर लो, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से आपको और अदर टर्म्स लेके भी सिखाऊंगा बच्चों, ध्यान से देखना। एक आइडेंटिटी अगर आपने सीख ली तो आपको सभी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी आ जाएगी। देखो जो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन क्यों a का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस ब्रैकेट से, a का a से किया a स्क्वायर, a का माइनस b से करेंगे तो माइनस के ab, b का a से करेंगे तो b a बनेगा, लेकिन b a को ही क्या लिखेंगे, a b ही लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर अपने आगे पीछे कर सकते हैं। बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी क्या होता है बच्चों, 6 ही होता है। अब b को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है, ये तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों जब हम आइडेंटिटी याद करते हैं तो इस बात का मतलब ये है कि बीच वाले जो स्टेप है उनको हमने स्किप कर दिया, कैलकुलेशन नहीं की उनकी, डायरेक्ट हमको पता है कि इसका आंसर ये आएगा तो डायरेक्ट ही याद कर लिया, बस उसे ही फॉर्मूला कहते हैं। जब डायरेक्ट हम कहीं पे पहुंच जाते हैं तो जो स्टेप हम स्किप करते हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते, तो उन्हें इंक्लूड नहीं करते, इसलिए जो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे वही हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, इसका आंसर क्या होगा, ये देखो बच्चों फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, ये फर्स्ट है, देखो इधर भी फर्स्ट है, सेम होना चाहिए, ये सेकंड है इधर भी सेकंड है। तो बच्चों जब भी कोई दो टर्म, दो सेम टर्म एक बार तो प्लस हो रही हो और एक बार माइनस हो रही हो, तो उसका आंसर होता है बच्चों फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना और फिर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर करना। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या हो रहा था, a प्लस बी ए माइनस बी, जब दोनों सेम प्लस हो रही थी और माइनस हो रही थी तो पहले वाले का स्क्वायर कर दिया देखो, और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से, जैसे एक और अजीब सा एग्जांपल देता हूं आपको, देखो अगर मैं कहूं कि आलू प्लस गोभी का मल्टीप्लाई करना है आपको आलू माइनस गोभी, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अंदर भी यही आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, तो ये आलू का स्क्वायर माइनस गोभी का स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के तरीके हैं। कोई भी चीज, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर या हमेशा से जब वेरिएबल पढ़ते तो वेरिएबल्स में एग्जांपल करते रहते हैं, तो हमें कई बार कुछ एग्जांपल समझ नहीं आते क्योंकि वेरिएबल ही चलते रहते हैं। आपको हमेशा ये डाउट रहता है कि सर हमेशा क्वेश्चन के अंदर या तो x चलते रहते हैं, y चलते रहते हैं, a b में ही चलता रहता है, डिजिट तो आते नहीं, तो हम समझे कैसे। तो उनको समझने के लिए कई बार ऐसे प्रैक्टिकल आप एग्जांपल लिख लिया करो, आलू प्लस गोभी इंटू आलू माइनस गोभी, तो क्या बनेगा, आलू का स्क्वायर माइनस गोभी का स्क्वायर। इस एग्जांपल से आप ये समझ गए कि हो क्या रहा है, एक्चुअली हो रहा है फर्स्ट का स्क्वायर कर रहा है और इस सेकंड का स्क्वायर कर रहा है, बीच में क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो बच्चों इस पर हम एग्जांपल करते हैं। देखिए हम जब ये आइडेंटिटी याद करते हैं तो बस बच्चों इसे ऐसे ही याद करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ये होता है बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इतना ही याद करने के लिए कहते हैं। अब इसे आप बहुत से तरीकों से याद करते हो। देखो बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद करना होता है रिवर्स में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसे ऐसे भी कह सकते हो आप कि जब दो जने प्लस हो रहे हो और एक बार माइनस हो रहे हो, जो दो जने एक बार प्लस हो रहे हो एक बार माइनस हो रहे हो, तो क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर।
एक बार आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी आ गई तो बच्चों कुछ नहीं, बस आइडेंटिटीज याद करनी है और डायरेक्ट क्वेश्चन में आप अप्लाई कर दोगे और आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। हाँ जी, अब देखो बच्चों, जैसे मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन है 3x + 4 और 3x - 4। ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, 3x + 4 3x - 4। तो देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं प्लस माइनस वाले, पहले माइनस और बाद में प्लस आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ खास बातें देखो बच्चों क्वेश्चन में, ये दोनों डिजिट इस दूसरे ब्रैकेट की दोनों डिजिट की जैसी ही होनी चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो देखो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो देखो बच्चों ये तो ए का बिहेव कर रहा है और ये किसका बिहेव कर रहा है, बी का। तो सबसे पहले आप जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे ये आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बच्चों कंपेयर कर लो, a की जगह कौन है, ऐसे एरो लगा के लिख दो बोले, a की जगह है 3x और b की जगह कौन है बच्चों 4। अब ध्यान से देखिएगा, आप सोचोगे कि सर यहाँ पे प्लस का 4 है यहाँ पे माइनस का 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। कंपेयर करो, ये प्लस है तो ये प्लस, तो ये b है तो प्लस के बाद ही तो b है, प्लस के बाद ही क्या है b है, तो b कितना है 4 है बच्चों। तो a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कौन है बच्चों 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर। अब कई बार बच्चों यहां से हमें दोबारा ये बनाना होता है, जब वो कहे क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई बोथ ब्रैकेट्स बाय आइडेंटिटी, तो हम इस तरीके से चलेंगे। और कई बार बच्चों क्वेश्चन में पता है क्या कहता है, आपको ये क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैं इसे px लिख लेता हूं, 9x² - 16, ये क्वेश्चन दे दिया और आपको कहेगा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, दिए गए बहुपद का गुणनखंड करो। तो आपको अब ऑटोमेटिक दिमाग लगाना होता है बच्चों कि ये जो दो टर्म्स हैं इनमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। तो जब दो ही टर्म हो, देखो बच्चों दो ही टर्म है तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली लग रही है। इससे जो प्रीवियस अपने पास फॉर्मूले था उसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स थी, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 2 टर्म है तो बच्चों पहले इन दोनों को हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। देखो ये a स्क्वायर है, अब मैं उल्टा करके दिखा रहा हूं आपको, ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। तो पहले आपको ये दिमाग लगाना है, ये जो 9x है 9x का स्क्वायर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, देखो 3x का स्क्वायर और ये माइनस सेम का सेम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो ये तो a है कौन 3x और ये कौन है b है, तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि a² माइनस b² हो, तो इस a और b इन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो और ब्रैकेट में रख दो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3x और 4 को एक बार जोड़ देंगे, 3x और 4 को एक बार घटा देंगे और ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये है बच्चों फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, इस क्वेश्चन के गुणनखंड हो चुके हैं। फैक्टराइजेशन या गुणनखंड का मतलब होता है ब्रैकेट बनाने होते हैं बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था आपको 2.4 के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक था, द्विघात, तो कितने ब्रैकेट बनने चाहिए थे 2 बनने चाहिए थे, ये 2 बन चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी चल सकता है बच्चा और रिवर्स में भी चल सकता है। अगर ऐसे चलेगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, दिए गए बहुपदों का गुणा करो किसी एक आइडेंटिटी से। और ऐसे जब क्वेश्चन होगा तो हमें क्या कहेगा गुणनखंड करो या फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी थी। अब हम करते हैं जो थर्ड आइडेंटिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत बार उसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, 8th क्लास में बहुत क्वेश्चन किए आपने इसके ऊपर, फिर भी करते हैं। a + b का होल स्क्वायर आप कैसे याद करते हो बच्चों, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, क्योंकि बच्चों ये प्लस की आइडेंटिटी है इसलिए प्लस वाले स्टेप आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि 1 + 2 + 3 करो तो भी बच्चों 6 ही आएगा, और इन डिजिट्स को आगे पीछे करके प्लस करोगे तो भी कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। इसलिए आप a + b का होल स्क्वायर क्या याद करते हो बच्चों, a² + 2ab + b², या क्या कह सकते हैं कि a² + b² + 2ab। अब इस आइडेंटिटी को एक बार फिर से ध्यान से देखो गौर करके, a + b का होल स्क्वायर क्या हो रहा है बच्चों, पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, ये देखो पहले वाले का स्क्वायर कर दिया। मैं आपको इसे समझा देता हूं, देखो पहले वाले का स्क्वायर किया, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर किया, फिर क्या किया है, ये दोनों स्टेप तो इजी से है। बच्चे क्या करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उससे मोस्टली 2ab वाला स्टेप भूल जाते हैं। तो यही तो स्टेप बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2ab वाला। तो पहले का स्क्वायर हो गया, दूसरे का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है बच्चों देखो प्लस है तो प्लस आया, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दोनों डिजिट आपको दे रखी है a और b, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, और फिर जो मल्टीप्लाई आएगा उसका किससे होगा, 2 से और मल्टीप्लाई होगा। तो ये थर्ड स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखो। जब भी किसी के ऊपर पावर 2 होती है, पावर कितनी हो 2, तो स्टेप कितने बनेंगे, 3। याद रखिएगा, पावर 2 हो तो स्टेप 3 बनेंगे, पावर अगर 3 हो तो स्टेप 4 बनेंगे, पावर अगर 4 हो तो स्टेप कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिएगा जल्दी से। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, तो जल्दी से आइडेंटिटी लगाते हैं। पहले क्या, a का स्क्वायर मतलब पहली डिजिट का स्क्वायर, पहली डिजिट कौन है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कौन है, सेकंड डिजिट, तो 4 का स्क्वायर। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, 2ab का मतलब क्या है, पहले इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, यानी 3x का 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन फिर 2 से भी करना है, तो जो आंसर आएगा उसे 2 से भी कर देंगे। तो देखो बच्चों 3x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 4 का स्क्वायर बच्चों 16, और इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6, 6 का पहले डिजिट से होगा, 2 3 जा 6, 6x बन गया, 6x का 4 से करेंगे तो 6 4 जा 24, तो 24x बनेगा बच्चों। ये देखो इस तरीके से आइडेंटिटी अप्लाई होती है। जब भी आप कंपेयर करो क्वेश्चंस को, तो a की जगह देखो कौन है, 3x है, और b की जगह कौन है, 4 है। तो हमेशा आप इसी तरीके से पहले आराम से कंपेयर किया करो, तुलना किया करो दोनों चीजों की। तो यहाँ से कंपेयर जब हो गया तो ये आइडेंटिटी यूज कर ली हमने, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब क्या था, a के स्क्वायर का मतलब था कि पहली जो डिजिट है ये a है, ये इसका स्क्वायर करना है, यानी 3x का स्क्वायर कर दिया 9x²। फिर b का स्क्वायर, b के स्क्वायर का मतलब था बच्चों कि जो दूसरी डिजिट है b जो है 4 का स्क्वायर कर दो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों 2ab वाला स्टेप। 2ab वाले स्टेप का मतलब क्या है, 2 × a की जगह कौन है 3x, इंटू b की जगह कौन है बच्चों 4, तो इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x की जगह x लगा दिया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये एरो बच्चों अगर आप चाहो समझना बेसिकली तो इनको बना लीजिएगा, एरो किसी दूसरे पेन से बना लेना, जैसे आप बाकी ब्लू से लिख रहे हो तो इसे ब्लैक से कर लेना। इस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वो एग्जाम्पल मैं अटपटा सा लूंगा, एक एग्जाम्पल के अंदर टर्म्स जो होगी अजीब सी होगी, ध्यान से देखिए। मैं कहता हूं एक हमारे पास राम है और एक हमारे पास श्याम है, राम प्लस श्याम का होल स्क्वायर, राम प्लस श्याम का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा देखो, पहले ए का बिहेव कौन कर रहा है राम, और बी का बिहेव कौन कर रहा है श्याम, तो पहले क्या होगा राम का स्क्वायर, और फिर क्या होगा बच्चों श्याम का स्क्वायर, और फिर क्या होगा 2 × राम × श्याम। तो इस तरीके से बच्चों ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। एक और करके दिखाता हूं मैं आपको, जैसे मैं कहूं t प्लस, आपके पास t प्लस p है, तो t प्लस p का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले क्या होगा पहले वाले का स्क्वायर, फिर क्या होता है दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर क्या होता है पहले दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 2 से और मल्टीप्लाई। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। या तो ऐसे याद करो या आप ऐसे भी याद किया करो, a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब है दो टर्म्स का सम हो रहा है और इनका होल स्क्वायर है, दो डिजिट का टोटल हो रहा है और उनका होल स्क्वायर है। तो अगर आप इसको ऐसे बोलो कि
कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट प्लस में सेकंड, पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले का स्क्वायर कर दो, दूसरे का स्क्वायर कर दो, फिर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों, क्या, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर कर दो प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दो प्लस में 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी, आई होप सो। इसके बाद एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं बच्चों आपको इसके ऊपर मैं। हाँ जी, एग्जांपल है बच्चों हमारे पास 3x प्लस में 5 का, या 3x स्क्वायर कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर a का बिहेव कौन कर रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर है, तो a का बिहेव कौन कर रहा है बच्चों, 3x स्क्वायर। तो a का स्क्वायर जो लिखा है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर का स्क्वायर, याद रखिएगा a की जगह कौन है, ये पूरा 3x स्क्वायर, फिर कौन है बच्चों b का स्क्वायर, b कौन है 5 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2, a की जगह कौन है बच्चों 3x स्क्वायर और b की जगह कौन है 5। अब देखिए 3x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 3 जा 6, 6 को 5 से करेंगे तो क्या बनेगा 30 और x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये इसका आंसर आ चुका है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर एक खास बात देखो, a का बिहेव कौन कर रहा था 3x स्क्वायर, b का बिहेव कौन कर रहा था 5, तो इनके नीचे आप a और b लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को अगर आप 4-5 बार बोल के लिख के कैसे भी याद कर लो और अप्लाई करना आप आसानी से सीख जाओगे। हाँ जी, इसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी जो है बच्चों हमारे पास, वो भी इसकी बहन ही है, इसके जैसी है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह क्या होता है बच्चों माइनस होता है, प्लस की जगह कौन होता है माइनस, और होल, इस ब्रैकेट को होल बोला जाता है बच्चों। एक से ज्यादा अगर टर्म हो तो होल स्क्वायर उसको काउंट किया जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, और ये 2ab वाला स्टेप आता है बच्चों माइनस का, और b का स्क्वायर हमेशा प्लस का ही रहता है। ऐसे क्यों होता है, सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये था कि बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना था, 2 बार मल्टीप्लाई करना था। ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर हो, जैसे मैं कहूं बच्चों कि आप बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर होता है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा 4, वही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अगर बच्चों स्क्वायर करने का मतलब इस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करना था, इसका मतलब यहाँ पे भी तो सेम ही होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं, देखिए a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो a को a से किया a स्क्वायर, a को माइनस बी से किया माइनस के ए बी, माइनस बी को a से करेंगे तो भी बच्चों माइनस का a बी ही बनेगा, बी ए बनेगा आपके हिसाब से, और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b इंटू बी क्या बनेगा बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये a स्क्वायर है, पहले मैंने स्क्वायर वाले स्टेप लिख दिए, ये a का स्क्वायर, ये प्लस में b का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करो, माइनस का ab माइनस के 2ab, तो देखो बच्चों ये 2ab वाला स्टेप नेगेटिव ही बना ना, ये रहा, इसलिए नेगेटिव बना है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ab वाला स्टेप कैसा बनता है नेगेटिव। और आइडेंटिटी या फॉर्मूले का मतलब क्या है, आइडेंटिटी या फॉर्मूले का मतलब है कि ये वाला स्टेप आप खा गए या आपने नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट याद कर लिया, ये सूत्र याद कर लिया कि हाँ भाई जब भी a माइनस बी का a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो हम डायरेक्ट ये लगा देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये स्टेप नहीं लिखा क्योंकि हमें मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन है उसके बीच वाले स्टेप आपने नहीं लिखे क्योंकि आपको वो दिमाग में चल रहे थे, वो आपके सारे स्टेप आपने फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन से कंपेयर किया,
आइडेंटिटी से कंपेयर कर लिया क्वेश्चन को, और सीधा डायरेक्ट जो आइडेंटिटी का आंसर आ रहा था उसका क्वेश्चन का भी आंसर उसी लिहाज पे आपने कंपेयर करके लिख दिया। जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं 3x, या मैं लिखता हूं 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये a का बिहेव कर रहा है, ये देखो ये a है और ये कौन है, b है। a कौन है हमारे पास 2x, b कौन है हमारे पास 4। तो a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब देखो बच्चों प्लस है तो प्लस, अब ये मत देखा करो आप माइनस है सर, इधर इधर प्लस है, तो हम तो आइडेंटिटी के हिसाब से ही रख रहे हैं ना। अब b कौन है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, फिर -2, a कौन है 2x और b कौन है 4। तो ये देखो बच्चों 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये माइनस बाहर है तो माइनस के 16x। ये हमारे पास क्या है, आंसर आ चुका है इस आइडेंटिटी के हिसाब से। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। या तो ऐसे याद कर लो, या ये आसान है, पहले का स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 2ab कर दो। a प्लस b का होल स्क्वायर में सभी प्लस के थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a स्क्वायर भी प्लस का है, b स्क्वायर भी प्लस का है, लेकिन 2ab वाला स्टेप कैसा है बच्चों, नेगेटिव। याद रखना 2ab वाला स्टेप नेगेटिव है, कहीं आप इनके बीच में माइनस लगा दो, इनके बीच में बिल्कुल मत लगा देना, 2ab वाला स्टेप ही नेगेटिव रहेगा। हाँ जी, ये थी बच्चों इसकी फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास। अब हम करते हैं बच्चों, यहां तक आपने 8th क्लास में की हुई थी आइडेंटिटीज और आपको समझ भी आए होंगे। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी करते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। देखो बच्चों, जो हमने अभी a और b के अंदर आइडेंटिटीज लिखी थी, इन्हें आप x और y की फॉर्म में भी लिख सकते थे। कैसे, एक बार मैं सभी आइडेंटिटीज लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे फर्स्ट थी बच्चों x प्लस a, x प्लस b, तो क्या आंसर आया था x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस में ab, ये आंसर लिखा था आपने। और इसके बाद सेकंड थी बच्चों आपके पास, सेकंड थी हमारे पास x का स्क्वायर, या सॉरी x प्लस वाई x माइनस वाई, ये क्या होगी थी हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अगर मैं आइडेंटिटी ऐसे बोल रहा हूं तो ऐसे भी आइडेंटिटी आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। अगर मैं पूछूं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई x माइनस वाई होता है। अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होता है, तो आप कहोगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। या मैं आपसे पूछूं फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड क्या होता है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हर तरीके से आप दिमाग में आइडेंटिटी को रोल किया करो, आपको समझ आ जाएगा। थर्ड है बच्चे आपके पास, अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 2xy। अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 2xy। लेकिन अब देखो बच्चों, अब आपके पास फिफ्थ आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या बच्चों, अब होल क्यूब अब क्लास 9th में है अपने, इसलिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। स्क्वायर तक तो आपने क्लास 8th तक किए थे, अब होल क्यूब का फॉर्मूला सबसे पहले अपने देखते हैं बच्चों। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है बच्चों x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। अब मैं एक तो आपको इस तरीके से याद कराता हूँ, एक देखो बच्चों मैं इस तरीके से याद कराता हूँ। x की देखो ये x था, यहाँ पर x की क्यूब होगी, इसका मतलब पहले वाले की क्या होगी क्यूब, यानी फर्स्ट वाले की क्यूब होगी। फिर यहाँ पे y था और यहाँ पे y की क्यूब होगी, इस दिस मीन्स सेकंड वाले की फिर क्यूब होगी। फिर प्लस में 3x का स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर इंटू में क्या है बच्चों y, तो इंटू में क्या है सेकंड, फिर प्लस में 3, फिर कौन है पहले वाला यानी फर्स्ट, इंटू में क्या है सेकंड वाले का स्क्वायर, ये देखो सेकंड वाले का स्क्वायर। तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है आपके पास, तो आइडेंटिटी क्या होगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर।
या आप ऐसे भी याद किया करो, फर्स्ट की क्यूब होगी, फिर सेकंड की क्यूब होगी, प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड, प्लस 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। इस तरीके से याद करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगर ये आता है ना फर्स्ट सेकंड वाला, तब पता चलता है कि बच्चे को ये अच्छी तरीके से समझ आ गया, कि बच्चे को ये पता चला कि पहले फर्स्ट वाले की क्यूब करनी है, फिर सेकंड वाले की क्यूब करनी है, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है किससे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके, फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे, प्लस में फिर क्या करना है, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है सेकंड का जो स्क्वायर है उससे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इस तरीके से ये आइडेंटिटी है। अब हम बात करते हैं कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 2 की क्यूब क्या होती है, तो आप कहोगे सर 2 इंटू टू इंटू टू यानी 8, कि सर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 2 की क्यूब का आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही तो x प्लस वाई की होल क्यूब है, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वाई को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब x प्लस वाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट मैंने सेम लिखा, देखो फर्स्ट ब्रैकेट तो मैंने सेम लिख लिया। अब ये देखो बच्चों क्या है, x प्लस वाई का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, पहला ब्रैकेट तो मैंने लिख लिया सेम। तो ये जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 बार जो मल्टीप्लाई है, इन 2 बार मल्टीप्लाई का आंसर ही तो बच्चों ये है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। यानी ये जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में 2xy लिख सकता हूं। इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई का हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर था बच्चों हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में 2xy। वो मैंने इन दोनों के मल्टीप्लाई की जगह लिख दिया, क्योंकि मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आंसर आएगा बच्चों। अब देखिए, अब इसके बाहर ब्रैकेट जो है वो इस ब्रैकेट को कह रहा है कि मैं तुझसे मल्टीप्लाई होना चाहता हूं, तो ये ब्रैकेट से कहता है, ये x जो है ये कहता है मैं सभी से मिलके आऊंगा पहले। तो देखो बच्चों, ये x जब x स्क्वायर से मिलेगा या मल्टीप्लाई होगा तो x की क्यूब, ये x जब y स्क्वायर से मिलेगा तो प्लस का x y स्क्वायर। अब ये x जब 2xy से मिलेगा तो ये 2 वैसे का वैसा x का x से x स्क्वायर इंटू वाई, प्लस ये y जब x स्क्वायर से मिलेगा तो बच्चों क्या लिखूं इसको, x स्क्वायर y इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन ऑर्डर में लिखना होता तो x स्क्वायर इंटू वाई, y को y स्क्वायर से करूंगा तो y की क्यूब, y को 2xy से करूंगा तो बच्चों 2xy का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्यूब वाले स्टेप, ये x की क्यूब है, फिर क्या है ये y की क्यूब है। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा स्टेप है, 2x स्क्वायर वाई, एक तो ये 2x स्क्वायर वाई, ये कौन सा x स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर वाई में x स्क्वायर वाई प्लस हो गया, तो बच्चों कितने x स्क्वायर वाई बन गए, 3x स्क्वायर वाई। और ये देखो ये xy स्क्वायर है, और ये क्या 2xy स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 3xy स्क्वायर। अगर आपको ये दिख रहा है ध्यान से, और अगर आप इसका कंपेयर करो इसके साथ, तो देखो सेम बना है कि x की क्यूब ये रहा, y की क्यूब ये रहा, 3x स्क्वायर वाई ये रहा, 3xy स्क्वायर ये रहा। तो बच्चों आज के बाद आप x प्लस वाई की होल क्यूब की आइडेंटिटी याद कर लो हमेशा के लिए, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। एक बार फिर से, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ ऐसे भी याद होना चाहिए, फर्स्ट की क्यूब प्लस सेकंड की क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर। इसे क्या बोला जाता है, होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 बार मल्टीप्लाई करना। 2 बार मल्टीप्लाई का आंसर हमें पता था, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने का आंसर निकाल लिया। ऐसे ही बच्चों अगर क्वेश्चन में पावर 4 लगी हो, x प्लस वाई की पावर 4, तो आप उसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। अगर x प्लस वाई की पावर 5 लगी हो तो उसे आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में बच्चों सिर्फ क्यूब तक ही है। अगर कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम उसे बेसिक मेथड से ही सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप तो सिर्फ इस आइडेंटिटी को ऐसे याद कर लीजिए कि x प्लस वाई की होल क्यूब, ये आप नोट कर लीजिएगा इसका जो डेरिवेशन मैंने अभी लिखा था, और आइडेंटिटी तो आपको याद करनी ही है। अगर आपको बच्चों डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ आ गया तो आइडेंटिटी तो कुछ नहीं है, आइडेंटिटीज तो 1 मिनट में याद हो जाएगी। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। कुछ बुक्स में बच्चों ये आइडेंटिटी ऐसे भी लिखी होती है, ध्यान से देखिए, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस, अब कुछ बुक्स में इस स्टेप और इस स्टेप में कॉमन लिया होता है, देखो कॉमन दोनों में 3 है तो 3 भी कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर है इधर x है तो दोनों में छोटा कौन है x, तो x भी कॉमन आ गया और y भी कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, ध्यान से देखो 3 आ गया बाहर, y भी आ गया, x स्क्वायर में x बाहर आ गया तो क्या रह गया बच्चों, x रह गया, और इधर क्या रह गया, y रह गया। तो कुछ बुक्स में ये आइडेंटिटी जो है x प्लस वाई का होल क्यूब ऐसे भी लिखी होती है बच्चों, क्या होती है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। आप दोनों याद कर लेना, आपको दोनों अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बस इसमें आप दिमाग लगा लिया करोगे कि बस 3xy क्या लिया है, कॉमन लिया है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको आइडेंटिटीज बनानी सिखा दी, अब x प्लस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी में आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ, देखो कैसे होती है। जैसे मैं लिखूं कि 2x प्लस 3 का होल क्यूब है आपके पास, तो इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या बच्चों, x की क्यूब, तो x की जगह कौन बिहेव कर रहा है, 2x, x की जगह कौन है 2x, और y की जगह कौन है, या मैं इधर से एरो लगा देता हूँ, x की जगह 2x है और y की जगह कौन है बच्चों 3। तो देखो सबसे पहले ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं अपने, ये वाली ऊपर वाली लिखूंगा मैं, तो समझ लो ऊपर वाली लिखी हुई है मैंने, एक बार आप इसे लिख लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ इसे। तो सबसे पहले x की क्यूब है बच्चों, दिस मीन्स 2x की क्यूब, 2x की क्यूब प्लस y की क्यूब, y की जगह कौन है बच्चों 3, 3 की क्यूब ब्रैकेट में लिख लो भले, उसके बाद 3, ये देखो ये 3 लिख दिया, इनटू x का स्क्वायर, और x की जगह कौन है बच्चों 2x, दिस मीन्स 2x का स्क्वायर, इनटू में कौन है y, y की जगह कौन है 3, प्लस फिर कौन है 3, और x की जगह कौन है 2x, फिर y की जगह कौन है बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, 2 की क्यूब होती है बच्चों 8, और x की क्यूब x क्यूब, 3 की क्यूब होती है बच्चों 27, और ये कैलकुलेशन देखो, पहले ये 3 है, फिर 2 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 3 जा 36 या 12 3 36, और x का स्क्वायर है बच्चों, तो x का स्क्वायर भी लगाना है हमें, मैंने पहले कांस्टेंट जो डिजिट्स थी उनका मल्टीप्लाई कर लिया 3 का, किससे, 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, फिर x का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इधर 3 2 जा 6, 6 का किससे होगा 3 के स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, तो 3 2 जा 6 9 जा 54, यानी 54, ये x लगा दिया मैंने। तो इस तरीके से बच्चों ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। जब भी आप किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी अप्लाई करो तो हमेशा आइडेंटिटी के अंदर जो एक्स वाई है उनका कंपेयर किया करो क्वेश्चन के अंदर जो एक्स वाई का बिहेव कर रहा है उसके साथ। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर से एक्स वाई मिल जाए, उसके बाद आइडेंटिटी में जहां जहां एक्स है वहां वहां जो क्वेश्चन का एक्स है उसे रख दो, और आइडेंटिटी में जहां जहां वाई है क्वेश्चन का जो वाई है वहां वहां पुट करके आप कैलकुलेशन कर दीजिए, और आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको समझ आते जाएंगे। इसके बाद है बच्चों हमारे पास, जैसे ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 6, x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब होता है बच्चों हमारे पास, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, हुआ वही है कि ब्रैकेट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, आइडेंटिटी में डायरेक्ट लिख देता हूं, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप याद कर लेना, आप इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स खुद मल्टीप्लाई करके देखना और आप ये चेक करना कि क्या यही बन रहा है, और श्योर यही बनेगा, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, इसमें और इसमें एक्स वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब में क्या क्या चीज अलग है और क्या क्या चीज सेम है। देखो बच्चों टर्म तो सभी सेम है, बस हमें निशान का पता लगाना है। निशान बच्चों देखो सेकंड स्टेप
दिस मीन्स वाई की क्यूब के आगे माइनस है, और यहाँ पर वाई वाला जो स्टेप है, ये तो वाई स्केयर वाला स्टेप था, ये वाई वाला जो वाई वाला स्टेप है उसके आगे माइनस है। एक तरीका और है याद रखने का कि वाई जहां जहां वाई की पावर ओड है, यहाँ पर कितनी है बच्चों 3 है, तो जहां जहां वाई की पावर ओड है, विषम है, वो स्टेप नेगेटिव है। यहाँ पे वाई की पावर 1 है तो ये क्या बन गया नेगेटिव। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सिक्स्थ आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बच्चों, अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, सिर्फ दो दो टर्म का ही होल स्क्वायर या होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज आपने याद की थी। अब आपके पास आगे 3 टर्म्स के अंदर आ चुका है। 3 टर्म्स में हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसकी क्या आइडेंटिटी होगी, इसकी होगी बच्चों, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। अब देखो बच्चों एकदम सिंपल आइडेंटिटी है, बस आप समझिएगा कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रैकेट से ये बने कैसे। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ये 2 बार मल्टीप्लाई हुए होंगे जिससे ये बना होगा। आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर बनेगा। जैसे हम अगर x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, देखो बच्चों, x का स्क्वायर, फिर x का y से xy, फिर x का z से xz। अब y का इन तीनों से करो, क्या बनेगा, y का x से xy, y का y से y स्क्वायर, y का z से yz। ऐसे z का तीनों से करेंगे तो z का x से xz, z का y से yz, z का z से z स्क्वायर। अब देखो बच्चों, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये रहा देखो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने z का स्क्वायर लिखना भूल गया, ये z का स्क्वायर प्लस, हाँ जी देखो, x का स्क्वायर प्लस y, ये मैं टिक कर देता हूँ, x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर फिर आ गया z का स्क्वायर। अब देखो ये xy है और एक xy ये रहा, तो xy प्लस xy ये रहा, देखो बच्चों 2xy। ऐसे ही ये रहा yz और एक yz ये रहा, yz प्लस yz 2yz। ऐसे ही xz और ये xz, ये क्या हो गया 2xz भी लिख सकता था और 2zx भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इन ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई होने के बाद ये बना, और जो बना उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आइडेंटिटी या फॉर्मूला कह देते हैं, और डायरेक्ट उसका रट्टा मार लेते हैं या याद कर लेते हैं। क्योंकि समझ क्या होती है बच्चों, समझ तो ये थी, वैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं ना रट्टा नहीं मारते, बस वो इसलिए नहीं कहते कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जो बच्चे रट्टा मारेंगे वो तो ये डायरेक्ट सीधा ही बोल देंगे तोते की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर उनसे पूछेंगे कि ये बना कैसे तो वो चुप हो जाएंगे। लेकिन आपको रट्टा तो मारना है, लेकिन पहले समझना है, उसके बाद आप तोते की तरह बोलना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा एकदम तुरंत हमको आंसर याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे बना कैसे, तो अगर आप उसका आंसर देते हो तो उससे आप क्या कहलाओगे, समझदार। आपसे कोई पूछे कि बना कैसे, तो आप कह दीजिएगा x प्लस वाई प्लस जेड जो ब्रैकेट है उसे 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। तो इस तरीके से बच्चों ये होल स्क्वायर की 3 टर्म्स की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से समझाऊं, देखो बच्चों, पहले वाले का स्क्वायर हो रहा है, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर हो रहा है, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पहले और दूसरे से, ये देखो पहले और दूसरे से, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे और तीसरे से, दूसरे और तीसरे से, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरे और पहले से। दिस मीन्स मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस में थर्ड का होल स्क्वायर हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। तो बच्चों इस तरीके से भी हम यह आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ होगी बच्चों x प्लस वाई का होल क्यूब, सिक्स्थ होगी x माइनस वाई का होल क्यूब, और ये हमारे पास सेवंथ आइडेंटिटी है बच्चों,
सेवंथ आइडेंटिटी होगी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। इसके बाद हम एक आइडेंटिटी और करते हैं। वैसे तो बच्चों आइडेंटिटीज बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आइडेंटिटीज आपको लिखते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। लेकिन आपको बेसिक अगर समझ आ गया कि ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करते जाओ और आइडेंटिटीज बनती जाती है, तो उससे आप कॉमन सेंस रख सकते हो कि आपके सामने जो मर्जी क्वेश्चन आए आप उसकी हाथों हाथ आइडेंटिटी बना लिया करो खुद और उसमें अप्लाई कर दिया करो। जैसे एक आइडेंटिटी है बच्चों आपके पास एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। तो ये आइडेंटिटी नंबर कितनी होगी बच्चों? हमारे पास 8th नंबर होगी। हाँ जी, इसका फॉर्मूला है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ जी, ये मैं आइडेंटिटी आपको समझा देता हूँ। अप्लाई आप क्वेश्चन में करेंगे जब हो जाएगी, जब क्वेश्चन आएगा तब हम कर लेंगे। देखो बच्चों, ये जो दोनों ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इन दोनों ब्रैकेट्स का जब आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि बस हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई से क्या बनेगा, ये बनेगा। जो आंसर हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए उसे तो आइडेंटिटी कह देते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। या ऐसे याद कर लो, पहले तो तीनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर पहले का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर फिर तीसरे का स्क्वायर, फिर पहले दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में, फिर दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई माइनस में, फिर तीसरे और पहले का यानी जेड और एक्स का मल्टीप्लाई माइनस में। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आइडेंटिटी नंबर 9, टोटल 10 ही है बच्चों, 10 याद कर लो, इनफ है आपके लिए, और ज्यादा याद करो तो कहना ही क्या। एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब। अब आप सोचोगे सर ये हम कर चुके हैं, लेकिन बच्चों आपने x प्लस वाई की होल क्यूब की थी, तो इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसलिए x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की आइडेंटिटी याद कर लो आप, क्या होता है x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये भी आइडेंटिटी ऐसे ही है बच्चों कि इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, इसलिए ये इसकी आइडेंटिटी होगी। जब भी आपसे पूछा जाए एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तब तो आपको ये बोलना है एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखो, ये प्लस है ना, तो पहले प्लस में लिख दो दोनों को, फिर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और एक्स वाई वाला नेगेटिव, ऐसे याद कर लो। जब एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब हो तो पहले जोड़ दो, फिर दोनों का स्क्वायर कर दो प्लस में और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो माइनस में। आइडेंटिटी नंबर 10, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। अब आप ये मत सोच लेना एक्स माइनस वाई की होल क्यूब है, नहीं बच्चे ये अलग आइडेंटिटी है। पहले क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, फिर पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर और फिर क्या करो, प्लस कर दो। अब ये दोनों आइडेंटिटी अलग से याद करो, अलग से मतलब अगर बाकी सारी सुबह याद की है तो इन दोनों को शाम को याद कर लो, फिर दोनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मतलब क्या, पहले माइनस कर दो फिर दोनों का स्क्वायर कर दो फिर प्लस में एक्स वाई कर दो। अब देखो बच्चों, इसको आप x प्लस वाई की होल क्यूब से कंपेयर मत कर लेना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बच्चों सभी आइडेंटिटीज अच्छी तरीके से लर्न कर ली है। आप इनको एक पेज पे या अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा सुबह दोपहर शाम। जिस तरीके से डॉक्टर की मेडिसिन वर्क करती है उसी तरीके से अगर आपने ये एक बार अच्छी तरीके से याद कर ली बच्चों, तो 10th क्लास में 9th क्लास में तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा 10th क्लास का भी बेसिक आपका अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिटीज हमेशा चलती है बच्चों, और 9th क्लास में आप जो मैथमेटिक्स कर रहे हो वो सेम का सेम बच्चों आपके 10th क्लास में भी यूजफुल रहेगा। इसलिए ये जो वीडियो है बच्चों ये 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो क्लास के अंदर बच्चे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिए अभी, और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ भी आप जरूर शेयर कीजिए, और घर के अंदर और भी आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ भी। और अगर सभी हम मिलके पढ़ें, सभी को समझ आए,
तो बच्चे पेरेंट्स को अगर समझा सकते हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों को अच्छी तरीके से ये वीडियो देख के समझा सकते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।